हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना होगा, कुछ फार्मूलाज हैं और कन्वर्जन्स हैं। देखिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये हम चैप्टर 6 में भी, जब क्लास 6 थी आपकी, तब भी हम बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करके आए थे। सो दोबारा से एक बार उन कंसेप्ट्स को रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। किसी भी व्हीकल की आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे? कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन this particular unit of time, that is called speed। अक्सर आपने देखा है या सुना होगा कि जो स्पीड हम बोलते हैं, जनरली बोला जाता है कि स्पीड ऑफ अ कार है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कार है वो टोटल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन 1 आवर। पर आवर मीन्स इन 1 आवर इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। तो इसको बोला जाता है स्पीड। इस चैप्टर में मेन जो आपने ध्यान रखना है वो रखना है यूनिट्स का। यूनिट्स आपने कैसे लेने हैं? अगर आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है तो टाइम आपका होना चाहिए आर में। तो जो आपकी स्पीड बनेगी इट इज किलोमीटर पर आर। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है, टाइम आपका होगा सेकंड में, तो स्पीड विल बी कैलकुलेटेड इन मीटर पर सेकेंड। तो मेन हमारे यही दो यूनिट्स जो हैं वो चलते हैं। कई बार आपको सेंटीमीटर में भी डिस्टेंस गिवन होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, इस एक फार्मूला से अब हम दो और फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। ये तो है स्पीड कैलकुलेट करने का। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मुझे स्पीड और टाइम दोनों गिवन है, तो एज वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो ये जो टाइम है ये इधर आ जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इंटू टाइम। अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो उस केस में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम में इक्वालिटी के इधर ले जाऊंगी और इस स्पीड को जब मैं इधर लेके आऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये तीन फार्मूलाज हैं जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, सपोज x किलोमीटर पर आवर, इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? तो ये x है। अब ये पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो इसका मतलब x किलोमीटर अपॉन आर। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स। तो 1 आवर किसके इक्वल हुआ? 3600 सेकेंड। अब x इंटू, अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसको 1000 से, अपॉन आर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको डिवाइड करना होगा 3600। ये कैंसिल हो गया। 2 के टेबल पे 2 5 था 2 18। मतलब जो भी आपको स्पीड गिवन है x, उसको आपने 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है या फॉर्मूला कह लीजिए। अगर आप डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड गिवन है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया ये 5/18 कहाँ से आया। अब इसका वाइस वर्सा की बात करते हैं। सपोज आपको मीटर पर सेकंड गिवन है, अब आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी आपकी स्पीड है x, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
1000 किलोमीटर, तो 1/1000 आ गया इनटू, अब नीचे क्या है आपका टाइम होता है, टाइम किस में गिवन है, सेकंड, सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेकंड किसके इक्वल होगा, 1/3600 आर, ये वैल्यू इधर चली जाएगी डिवाइड में, सो 1, अब 1 के अपॉन 3600 है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 5 था 280, सो x इंटू 18/5 मीन्स इसका वाइस वर्सा का मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। सो ये कुछ बेसिक अप्रोच है जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। सो अब हम इसकी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट। अब इसने बोला है 3.6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दो मेथड्स हैं, सबसे पहले तो जो जनरल मेथड है इनटू, अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर अपॉन आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो 3600, इसका मैंने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पे आ गया 10, ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, 36 1, तो विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। और सेकंड मेथड जो मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपको ये वैल्यू गिवन है 3.6, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, सो डेसिमल हटाएंगे, 10 आ गया इंटू 5/18, ये आ गया 2 18 द 18 और 18, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। मेक श्योर आप जब भी इसका आंसर कैलकुलेट करें तो उसमें यूनिट्स जो हैं वो डेफिनेटली लिखें। नाउ सेकेंड पार्ट, 54 किलोमीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखना है, किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, एज वी नो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, तो ये तो आ गया आप मीटर में, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ये जो वैल्यू है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 आपका एज सच रहेगा, ये है मीटर इंटू 100 और ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, और आर को सेकंड में तो हमें पता है 3600 से, सो 54 इंटू, अब ये वैल्यू 1000 इंटू 100 अपॉन 3600, तो 3 के टेबल पे 3 1 द 3 8 द 24, 3 4 द 12, 3 6 द 2 2 द 2 3 द देन 2, ये आ गया 500, सो 500 इंटू 3 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, 60 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। सो अब यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। अगेन दो मेथड से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे 18/5, ये आ गया 12, 18 इंटू 12, 2 द 16, 1 36, so this is 216 किलोमीटर पर आवर। या फिर सेकेंड मेथड है 60 है, अब इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एज वी नो 1/1000 इंटू सेकेंड को आर में करना है, तो यहाँ पे 1 3600 ऊपर चला गया, सो 6 6 36, 3 6 3 18 प्लस 3 21,
फोर्थ पार्ट इज 520 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अब ये वाइस वर्सा है जो हमने पार्ट नंबर 2 में किया था। हमने कैलकुलेट किया था 1 किलोमीटर इजिकल्स टू 1000 मीटर और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब ये ऑपोजिट है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर करना है। पहले हम 1 किलोमीटर किसके इक्वल आ गया, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हमें 1 सेंटीमीटर निकालना है। 1 सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यू उधर जाके हो जाएगी डिवाइड, इज इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 100 किलोमीटर। और ये वैल्यू है पर सेकंड, सेकंड को आर में करना है तो 1/3600। सो 520, ऊपर क्या है सेंटीमीटर टू किलोमीटर, तो ये है 1/1000 इंटू 100। यहाँ पे आएगा 1/3600। ये हम ऊपर ले जाएंगे, 540 इंटू 3600 अपॉन 1000 इंटू 100। ये दो वैल्यूज ये कैंसिल। सो 2 के टेबल पे 218, देन अगेन 225, 2 9। So that's it. This is 54 into 9 by 25. 4 9 the 36, 3 carry 45, 46, 47, 48. So this is 486 by 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले जाएगा 1 पे 25, दिस इज 3, 2, ये 6 आ गया, देन 225, 1, दिस इज 1, फिर डेसिमल 4 पे जाएगा 100, 0, तो ये वैल्यू आ गई 19.44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड निकालनी है। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन है 129 मीटर, टाइम आपको गिवन है 3 मिनट। देखिए आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आपकी स्पीड मीटर पर मिनट में आ जाएगी। अगर आप मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 3 मिनट्स को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं यही सॉल्व कर लेती हूँ। 3 4 दिस इज 43 मीटर पर मिनट। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो टाइम हमें गिवन है 3 मिनट, 3 इंटू 60, तो ये आ गया 180 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 129 अपॉन 180। तो 3 6 3 4 3 3 सो दिस इज 43 बाय 60, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही आपके आंसर सही हैं। ये मीटर पर मिनट में है और ये मीटर पर सेकंड में। सेकंड पार्ट है, अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड एंड टाइम आपको गिवन है। स्पीड आपको 40 किलोमीटर पर आवर गिवन है, टाइम आपको 45 मिनट गिवन है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम मिनट में है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो 45 बाई 60 ये बन जाएगा आर। 15 3 15 4 दिस इज 3 बाई 4 आर। तो हमें यूनिट सेम कर लिए और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। दिस इज 40, टाइम है 3 बाई 4, तो ये हमारे पास आ गया 30
किलोमीटर। थर्ड पार्ट हमारे पास है जिसमें हमें डिस्टेंस गिवन है 720 मीटर, स्पीड गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर में या स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। सो लेट अस कन्वर्ट स्पीड। स्पीड आपको गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, तो इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो 3 6 था, 3 1 द 3 6, 2 3 द 2 8 द, दिस इज 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 720, अब स्पीड हमारी है 40/3। तो देखिए जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है, जैसे ये 40/3 है, तो ये क्या बन जाएगा 720, जो न्यूमिनेटर होता है वो यहीं पर रह जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ये 40 ये ऊपर जाके 3 हो गया। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 720 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 40/3। अब आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, 720 डिवाइड की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई और इस फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये 3/40 हो गया। तो यही चीज़ बन गई दोबारा से। देन 4 1 द 4 32 4 8 द 18 इंटू 3 54 और ये आ गया सेकंड, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में इसको निकाला है, सो टाइम हमारा सेकंड में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। रोहित ने 140 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, स्पीड उसकी है 75 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज 140 मीटर, स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर विद द सेम स्पीड। अब उसने पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा अगर वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, स्पीड आपकी सेम है। तो पहले दोनों टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लगता है फर्स्ट डिस्टेंस को कवर करने में जो कि है 140 मीटर, फिर निकालेंगे 400 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। सो हमें स्पीड को अगेन यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सो 75 इंटू 5/18, सो 3 6 था, 3 2 द 6 3 5 था, सो ये आ गया 125/6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारी निकल आई है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम निकालेंगे जिसमें 140 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 140, स्पीड है हमारे पास 125/6, तो 125 यहाँ पे रह गया, जो ऐसे है 125/6 140, 125 यहीं पे रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 5 के टेबल पे 5 2 द 10 5 8 द 40, 6 8 द 48 4 12 प्लस 4 16/25। सो 168 को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 इंटू 6 150, देन 7 175 होगा, ये आ गया 5, ये 50, ये 250। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ गया 6.72 सेकेंड। अब हमें सेकेंड टाइम निकालना है जिसमें डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 400 मीटर,
स्पीड आपकी वही रहेगी 125/6 मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड टाइम 400 अपॉन 125, 6 ऊपर चला जाएगा, अगेन 5 के टेबल पे 25, दिस 5 8 द, सो ये आ गया 80, 5 5 द, 5 1 द 5, 35 6 द, 16 into 6 अपॉन 5, तो ये 5 1 द 5, 46, 5 9 द 45.2। सो सेकेंड टाइम हमारे पास आ गया 19.2, फर्स्ट टाइम 6.72, सेकेंड टाइम जो 400 डिस्टेंस को ट्रेवल करने का है वो है 19.2। सो एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालेंगे? 19.2 माइनस 6.72, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेयर इज 0, ये रहा 1, ये 10, 8, यहाँ पे बचा 8, so this is 4 to 1, so 12.48 सेकेंड्स उसको ज़्यादा लगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर? सो पहली स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे केसेस में हमें पहले यूनिट्स को सेम करना है, ये मीटर पर सेकेंड है, चाहे तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। सो लेट अस कन्वर्ट दिस वन, 21 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 21, दिस इज 378/5, $35, $28, 5 था 25, 6 था 30, तो ये आ गया 75.6 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड 2 जो है वो ग्रेटर है स्पीड 1 से, स्पीड 2 कितनी आई है 75.6 किलोमीटर पर आवर, therefore we will say 21 meter per second is greater than 72 kilometer per hour. Question number 5, a journey is completed in 3 hours with a speed of 90 kilometer per hour. तो ये h के ऊपर -1 का मतलब होता है कि h जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाए, इसी को बोलते हैं पर आवर। What must be the speed if the same journey is to be completed in 5 hours? तो कोई जर्नी है, अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वो 3 आवर्स में कवर हो रही है, तो हमें बताना है कि स्पीड पे हम जाएं ताकि जो सेम जर्नी है वो 5 घंटे में कंप्लीट हो। सो बेसिकली हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो उसके लिए जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है वहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्पीड हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें गिवन है 3 आवर, यहाँ से अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो यूनिट्स दोनों के सही हैं, सो 90 इंटू 3 दैट इज़ 270 किलोमीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, तो अब हमें निकालनी है स्पीड। डिस्टेंस हमें पता चल गया 270 किलोमीटर, स्पीड हमें फाइंड करना है, टाइम हमें दिया है 5 आवर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज़ 270/5, 54, तो ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। सो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।